बहुत दफ़ा हम केमिस्ट्री में ऐसे मुख्तलिफ एलिमेंट्स देखते हैं जिनके पास एक जैसे बनाने वाले या कॉन्स्टिट्यूएंट एटम्स होते हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ मौजूद इन दोनों मॉलिक्यूल्स के पास 4 कार्बन मौजूद हैं। 1 2 3 4। और इसके पास भी ये 1 2 3 और 4। तो अगर मैं इन दोनों का केमिकल फॉर्मूला लिखूं तो ये हो जाएगा C4। और फिर इन दोनों के पास 1 2 3 4 5 6 10 हाइड्रोजन मौजूद है। देखें, इसके पास भी ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 हाइड्रोजन। तो इन दोनों का केमिकल फॉर्मूला होगा C4H10। लेकिन फिर भी ये दोनों बुनियादी तौर पर मुख्तलिफ मॉलिक्यूल्स हैं और आप इसे यूं देख सकते हैं क्योंकि इनकी बॉन्डिंग मुख्तलिफ है। मिसाल के तौर पर यहाँ हमारे पास कार्बन है जो कि 3 दूसरे कार्बन और हाइड्रोजन के साथ जुड़ा हुआ है, लेकिन यहाँ पर मुझे ऐसा कोई कार्बन नहीं मिल रहा जो कि 3 दूसरे कार्बन से बॉन्डेड हो। यहाँ मैं ऐसा कार्बन तो देख सकती हूँ जो कि दूसरे 2 कार्बन से बॉन्डेड है, लेकिन मुझे ऐसा कोई भी कार्बन नहीं मिल रहा जो कि दूसरे 3 कार्बन से बॉन्ड बना रहा हो। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने एटम्स को किस तरह से साथ रखा है, ये तरतीब इन दोनों मॉलिक्यूल्स में मुख्तलिफ है। ये मुख्तलिफ चीज़ों से बॉन्ड्स बना रहे हैं। लिहाजा जब हमारे पास ऐसी कोई सूरत हाल होती है जिसमें आपके पास एक जैसे बनाने वाले या कॉन्स्टिट्यूएंट एटम्स होते हैं, जब आपके पास एक जैसा केमिकल फॉर्मूला होता है, लेकिन फिर भी ये मुख्तलिफ मॉलिक्यूल्स होते हैं क्योंकि ये वैसे ही होते हैं जिस तरह इनके बॉन्ड्स बने होते हैं, जिस तरह की इनकी शक्ल या शेप होती है, तो हम इन्हें आइसोमर्स कहते हैं। लिहाजा आइसोमर तब होता है जब आपके पास एक जैसा केमिकल फॉर्मूला हो लेकिन आपके पास बॉन्डिंग मुख्तलिफ हो, या बॉन्डिंग की शक्ल या शेप या बॉन्डिंग की तरतीब यानी ओरिएंटेशन मुख्तलिफ हो। तो यहाँ पर आपके पास सिर्फ बॉन्डिंग मुख्तलिफ है और इस तरह के आइसोमर स्ट्रक्चरल आइसोमर कहलाते हैं। यहाँ पर ये दोनों स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हैं। इनके बनाने वाले या कॉन्स्टिट्यूएंट एटम्स एक जैसे हैं लेकिन इनकी बॉन्डिंग मुख्तलिफ है, तो इसलिए ये स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हैं।